नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज के वीडियो में हम देखेंगे इस खूबसूरत घर के नक्शे को हम 25 बाई 50 के प्लॉट पे कैसे बनवाएंगे और इसके साथ साथ इस खूबसूरत घर के नक्शे का होम प्लान भी हम आपसे शेयर करेंगे, जिससे आपको अच्छे से नॉलेज हो सके कि इस खूबसूरत घर के नक्शे को आपको किस तरह से बनवाना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पूरी वीडियो देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000। सो चलिए आपको लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। घर के इस खूबसूरत डिजाइन को यदि आप 25 फीट बाई 50 फीट प्लॉट में बनाना चाहते हैं तो घर के फ्रंट भाग में यानी कि घर के बिल्कुल सामने आपको एक बरामदा रखना होगा और इसके साथ साथ बरामदे से सटा हुआ एक रूम रखना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बरामदा है और यहाँ पर एक रूम है, ठीक है। इस बरामदे के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस बरामदे का साइज आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो बरामदे का साइज है 11 फीट 9 इंच और 14 फीट 3 इंच है, यानी कि 11 फीट 9 इंच चौड़ाई में है और लंबाई में बात करें तो 14 यानी कि 14 फीट 3 इंच है, ठीक है। और बरामदे से सटा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूम दिया गया है। इस रूम के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 11 फीट बाई 11 फीट 11 फीट जो है चौड़ाई में है और 11 फीट ही लंबाई में है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का डिजाइन कुछ इस तरीके से दिखे तो आपको घर के फ्रंट भाग में इस तरह से एक बरामदा रखना होगा। आप देख सकते हैं ये बरामदा है और बरामदे से सटा हुआ एक रूम रखना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बरामदे से सटा हुआ 11 फीट बाई 11 फीट का एक रूम दिया गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सामने की डिजाइन को आप किस तरह से बनवाएंगे। फ्रंट की यह डिजाइन बनवाने के लिए आप देख सकते हैं कि बरामदे से सटा हुआ जो रूम है, इस रूम से 3 फीट 3 इंच बरामदे को बाहर निकाल लिया गया है। इस रूम से 3 फीट 3 इंच बरामदे को बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल कॉलम दिया गया, एक गोल कॉलम यहाँ पर और एक लास्ट में। जैसा कि आप 3D में भी देख सकते हैं, ये आपका बरामदे से सटा हुआ रूम है। इस रूम से बरामदे को 3 फीट 3 इंच बाहर निकाल लिया गया है। आप 3D में यह स्पष्ट देख सकते हैं कि इस रूम से बरामदे को थोड़ा बाहर निकाला गया है। तो यहाँ पर बरामदे को इस रूम से 3 फीट 3 इंच बाहर निकाला गया है, ठीक है। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने मिस्त्री को यह होम प्लान दिखा दीजिए, आपका मिस्त्री बिल्कुल समझ जाएगा, ठीक है। तो बरामदे को इस रूम से 3 फीट 3 इंच बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं, एक स्टार्ट में एक लास्ट में। तो आप देख सकते हैं कि इस बरामदे में भी आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है और ये दोनों कॉलम बिल्कुल गोल है। आप देख सकते हैं एक गोल कॉलम यहाँ पर है और एक गोल कॉलम यहाँ पर है, यानी कि दोनों कॉलम हमारे जो है सर्कुलर है, ठीक है। तो जैसा कि आप 3D में भी देख सकते हैं, एक कॉलम यहाँ पर आपका सर्कुलर दिया गया, एक कॉलम यहाँ पर आपका सर्कुलर दिया गया। तो इस तरह से आपको 2 गोल कॉलम बना लेने हैं। 2 गोल कॉलम बनाने के बाद कॉलम से 1.5 फीट आगे बढ़कर स्लैब का छज्जा निकाला गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम है और स्लैब का छज्जा यहाँ पर है, यानी कि कॉलम से हमारे छत का जो छज्जा है, जिसको हम सनसेट बोलते हैं, ये बाहर निकला है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5 फीट है, ठीक है। तो सिंपली आपको यही करना है कि कॉलम से 1.5 फीट आपको छज्जा यानी कि सनसेट छत ढालते समय बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और इस डिजाइनिंग की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत प्यारी डिजाइन दिख रही है जो कि आपको पिंक कलर में दिख रही है। इस डिजाइन को बनाने के लिए पीओपी का यूज किया गया है। आप अपने मिस्त्री को दिखा दीजिए कि हमें यही डिजाइन चाहिए। तो स्लैब कॉस्टिंग होने से पहले यानी कि स्लैब की ढलाई होने से पहले पीओपी वाले को बुलाकर इस तरह से डिजाइनिंग बना दी जाती है और उसके बाद स्लैब की कॉस्टिंग कर दी जाती है, यानी कि स्लैब हमारी छत ढाल दी जाती है। तो छत की डिस्टरिंग होने के बाद कुछ इस तरह से डिजाइन निकलकर सामने आती है। तो सिंपली यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि यह डिजाइन आपको किस तरह से बनानी है तो आप अपने मिस्त्री को दिखा दीजिए, आपका मिस्त्री पीओपी वाले को बुलाकर इस तरह की डिजाइन करवा लेगा, ठीक है, स्लैब कॉस्टिंग होने से पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बरामदे से सटा हुआ जो रूम है, इस रूम में एक विंडो यानी कि खिड़की दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये बरामदा है और बरामदे से सटा हुआ ये रूम है। इस रूम में यहाँ पर एक विंडो दिख रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर W लिखा है, W का मतलब विंडो होता है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि प्लान में और रियल 3D में भी आपको एक विंडो दिख रही है। तो इस विंडो की जो साइज है वो 3 फीट बाई 4 फीट है, ठीक है। यानी कि 3 फीट बाई 4 फीट का आपको एक विंडो दे देना है इस रूम में, ठीक है। और विंडो के ऊपर आपको यह जो डिजाइनिंग दिख रही है, यह डिजाइनिंग जो है पीओपी से बनाई गई है। यानी कि ये स्लैब में जिस तरह से डिजाइन बनाई गई थी उसी तरह से डिजाइन यहाँ विंडो के ऊपर बनाई गई है, यानी कि विंडो के कॉर्नर पर बनाई गई है, ठीक है। तो यह डिजाइन बहुत ही सिंपल है। आप अपने मिस्त्री को यह वीडियो दिखा दीजिए, आपका मिस्त्री इस तरह से डिजाइन आपको बना के दे देगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इस घर को और खूबसूरत बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि सामने यानी कि फ्रंट में 1 2 3 4 5 6 लाइटें लगाई गई हैं। तो आप इसी तरह से लाइटें लगा सकते हैं जिससे आपका घर और भी खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम टू सेम यही डिजाइन नीचे भी है। आप देख सकते हैं कि लाइनिंग के चारों तरफ पीओपी का जो है सर्कल बनाया गया है। तो सिंपली इस तरह से लाइट लगवाने के बाद जिस समय आपका पेंट और पीओपी वर्क हो रहा हो, आप लाइटिंग के चारों तरफ इस तरह से पीओपी का सर्कल बना देंगे और बाद में इसको पिंक कलर से कलर कर देंगे तो सेम टू सेम इसी तरह से डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, बरामदे के अंदर भी लगी हुई हैं और ऊपर वाले बरामदे में भी आप देख सकते हैं इस तरह से लाइटिंग लगी हुई है, ठीक है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको अच्छा लगे, जहां जहां आपको लाइटिंग अच्छी लगे, या फिर यदि आपको इस घर की जो लाइटिंग सिस्टम है आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस घर के तरह भी लाइटिंग का सिस्टम लगवा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ सामने के डिजाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस स्लैब का नाक नक्शा आप देख सकते हैं। इस स्लैब को सबसे पहले सीधा सीधा बनाया गया, उसके बाद राउंड शेप यानी कि गोल शेप दे दिया गया और उसके बाद फिर सीधा सीधा बना दिया गया। सो इस तरह की डिजाइन बनाने के लिए जिस समय आप छत की शटरिंग कर रहे हो उस समय सिंपली आपको शटरिंग कुछ इसी तरीके से करनी है। सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट आना है, फिर गोलाकार आना है, फिर बिल्कुल स्ट्रेट आना है। यदि आप शटरिंग इसी आकार में कर देंगे तो स्लैब भी इसी आकार में बनकर तैयार हो जाएगी। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने मिस्त्री को दिखा दीजिए, तो सेम टू सेम यही डिजाइन, यही शटरिंग, यही स्लैब का डिजाइन आपको बना के आपका मिस्त्री दे देगा, ठीक। सो उम्मीद है आपको ये सभी डिजाइनें किस तरह से बनाई जाएंगी ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इस रेलिंग की। तो यह रेलिंग जो है आयरन यानी कि लोहे की बनाई गई है और इस रेलिंग का जो आकार है सेम टू सेम इसी स्लैब के साइज में है, यानी कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा आया, फिर यहाँ पर राउंड हो गया, फिर बिल्कुल सीधा आया, ठीक है। तो सिंपली जहां पर दरवाजे और खिड़की बनते हैं उस मिस्त्री को आपको यह डिजाइन दिखा देना है, तो वह मिस्त्री आपको सेम टू सेम यही डिजाइन बनाकर दे देगा, ठीक। सो उम्मीद है आपको ये पूरी डिजाइन समझ में आ गई होगी और सेम टू सेम इसी तरह की डिजाइन ऊपर भी की गई है, ठीक है। सो दोस्त अब टाइम आ गया है कि आपसे यह पूरा प्लान शेयर किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि 25 बाई 50 के इस प्लॉट में कितने बेडरूम है और इसके साथ साथ स्टेयर कहाँ है, किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ पे है और कितने बाई कितने का है, ठीक है। चलिए आपसे पूरा प्लान शेयर करते हैं। सो दोस्त बरामदा और किचन आपका क्लियर ही हो गया होगा। बरामदे से हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर के अंदर प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेयर यानी कि सीढ़ी है। सीढ़ी के साइज की बात की जाए तो 6 फीट चौड़ाई में है और 9 फीट 5 इंच लंबाई में है। तो सिंपली आपको इसी तरह से एक स्टेयर बना लेनी है। स्टेयर हमारा जो है वो बेडरूम से सटा हुआ है, आप देख सकते हैं। और स्टेयर के ठीक सामने आपका बाथरूम और लेटरिन रूम है। लेटरिन रूम के साइज की बात की जाए तो 4 फीट चौड़ाई में है और 6 फीट लंबाई में है, यानी कि 4 फीट बाई 6 फीट का आपका लेटरिन रूम है। और लेटरिन रूम से सटा हुआ आपका बाथरूम है। बाथरूम के साइज की बात की जाए तो 4 फीट चौड़ाई में है और 6 फीट लंबाई में है, यानी कि लेटरिन रूम और बाथरूम का साइज सेम टू सेम है, 4 फीट बाई 6 फीट का है, ठीक है। और बाथरूम से सटा हुआ आपका एक छोटा रूम दिया गया है जिसका साइज 8 फीट बाई 9 फीट 3 इंच है। इस रूम को आप स्टोर रूम या फिर स्टडी रूम बना सकते हैं। और इस रूम के ठीक सामने आप देख सकते हैं आपका ओपन किचन दिया गया है, ठीक है। आपकी किचन की व्यवस्था इस एरिया में बहुत अच्छे से हो जाएगी और लोग यहीं पर ही डिनर भी कर लेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किचन से सटा हुआ आपका बेडरूम है। बेडरूम के साइज की बात की जाए तो 11 फीट 7 इंच जो है वो चौड़ाई में है और 15 यानी कि 15 फीट लंबाई में है, ठीक है। और इस बेडरूम से सटा हुआ आपका दूसरा बेडरूम है। इस बेडरूम का भी साइज बिल्कुल सेम है, यानी कि इन दोनों बेडरूम का साइज सेम है, ठीक है।
और इसके साथ साथ इस डिजाइन में हम विंडो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक विंडो यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, यानी कि इस पूरे घर में टोटल 4 विंडो हैं, 4 विंडो हैं, ठीक है। और विंडो के साइज की बात की जाए तो यहाँ पर जितनी भी विंडो हैं सभी का साइज सेम टू सेम है, यानी कि 3 फीट बाई 4 फीट का है, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि आप इस पूरे प्लान का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। ये पूरे घर का प्लान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्त अभी के लिए बस इतना ही। अपने एक सिविल इंजीनियर दोस्त को यह वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।